Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are very fine and good. This is your Hindi period and I am your Hindi teacher. My name is Divya Mishra. बच्चों, कल हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर में वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला अच्छे से पढ़ लिया था। स्वर और व्यंजन को समझ लिया था कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। आज हम सब बच्चों हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट चैप्टर भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने बुक ले ली होगी, बहुत सारे बच्चों ने बुक नहीं ली होगी, बट अभी हम सिर्फ जो भी पढ़ना है बच्चों ओरली पढ़ना है। अभी आपको रफ में ही काम करना है। ठीक है, हम मंडे से आपको आपका फेयर वर्क कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आपको मंडे से अपनी फेयर कॉपी में काम करना है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा। और सिर्फ इसे आज आपको चैप्टर को पढ़ना है। जिसके पास भी बुक है, नई पुरानी जो भी बुक है, सारी बुक्स में भाषा चैप्टर का भाषा एक चैप्टर होगा। आप सब उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाषा। भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हम लोगों की सबकी कोई ना कोई भाषा होती है। जो बच्चे जैसे इंडिया में जो बच्चे होते हैं उनकी कौन सी भाषा होती है? हिंदी। जो बाहर विदेशों में होते हैं उनकी मातृभाषा क्या होती है? इंग्लिश। मीन्स कहने का बच्चों, जो बच्चे बचपन से सुनते हैं, जिसको उन्हें पढ़ने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है, वो उनकी मातृभाषा, जो वो अपनी माँ से सुनते हैं, अपने घर में सुनते हैं, वो उनकी मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप सबके पास कोई ना कोई बुक होगी बच्चों। अगर आपके पास न्यू बुक नहीं है अभी, तो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नई बुक नहीं है तो आप अपनी पुरानी किसी भी बुक से, फर्स्ट क्लास की बुक होगी पहले की, या आपके भाई बहन की कोई बुक होगी फर्स्ट सेकंड की, तो आप उसमें से भाषा चैप्टर एक बार रीड कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ, समझा रही हूँ, सिर्फ आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज आज कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, हमने आपको बताया बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है बच्चों तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी बुक परचेज कर लीजिए और आप किसी भी अपनी पुरानी बुक से ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, भाषा लैंग्वेज चैप्टर। भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, तन की बात मन की बात, एक दूजे को जो समझाए, ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। मीन्स कहने का जिसके द्वारा हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, वो क्या है? भाषा है। ठीक है, अरे बड़ा प्यारा तोता है। क्या बोल रहा है ये लड़का? क्या बोल रहा? अरे बड़ा प्यारा तोता है। दूसरा क्या कह रहा? हाँ। मीन्स कहने का इसने अपनी बात हिंदी में बोलकर इसको समझा दी। ये इसकी क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक है, यहाँ दो बच्चे आपस में तोते के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बोलकर और सुनकर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। मीन्स कहने का इसने मुंह से बोला और इसने सुना, एक दूसरे को अपनी बात विचारों का आदान प्रदान किया। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया और एक एग्जाम्पल देखिए। भैया ये सामान दे देना। इसने बोला, इसने सुना, इसने क्या बोला? अच्छा ये सामान देना है, इसने ये बात सुनी। इस चित्र में एक महिला अपनी जरूरत का सामान लिखकर दुकानदार को दिया और उसने पढ़कर सामान निकाला। मतलब ये कौन सी भाषा का रूप हो गया बच्चों? लिखित भाषा का। मीन्स उसने कुछ लिखा था, उसने लिख करके पर्ची दुकान वाले को पकड़ाई और उसने पढ़ करके समझ लिया कि इसको क्या चाहिए। इस तरह यहाँ लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे कैसे हुआ? लिखकर और पढ़कर। बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। जैसे आपकी क्लास में आपकी मैम आती हैं, आप सब मैम आपसे बोलती हैं आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए। मैम ने बोला, आपने उसको सुना, सुन करके आपने उसको फॉलो किया, तो आपने अपनी अपनी कॉपीज निकाल ली। ठीक है, अब अपनी कॉपी आपने जब निकाल ली उसका मतलब हुआ कि विचारों का आदान प्रदान हुआ। मैम ने बोला और आपने सुना।
ठीक है। भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम के आधार पर हम भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। एक और होता है बच्चों सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये 2 रूप पढ़ना है। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को समझाए जाते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। मौखिक में हम सिर्फ बोलते हैं और सुनकर दूसरे वाला समझ लेता है और वो रिएक्शन करता, मतलब कि वो अपना काम करने लग जाता है। ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। लिखित भाषा, हमने कोई चीज लिखा ब्लैक बोर्ड पे और आपने उसको देख करके उतार लिया, ठीक है। आपने उसको पढ़ करके आप समझे और आपने भी उसको लिख लिया। ये क्या हो गया? लिखित भाषा। मतलब कोई चीज लिखा हुआ आपने पढ़कर समझ लिया, ठीक है। ये हो गया भाषा के 2 रूप। और हमने बताया ना भी एक और कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी मन की बात दूसरे को समझाते हैं। ये चित्र देखिए, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ बच्चों। ऐसे ही क्लास में टीचर बैठे हुए हैं, आपको अपने दोस्त से पेंसिल मांगनी है। आपको मैम ने मना किया है कि आप बात नहीं करेंगे क्लास में, बिल्कुल आप बात नहीं करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? इशारे से कहेंगे अपने दोस्त से, ठीक है। ऐसे ऐसे जब आप इशारा करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको लिखने की कोई चीज चाहिए और उसके पास पेंसिल है तो वो आपको पेंसिल दे देगा, ठीक है। ऐसे ही यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। कौन सा स्टेशन का चित्र है? रेलवे स्टेशन का चित्र है, जहां रेल में बैठा बच्चा अपने संबंधियों, रिलेटिव्स को हाथ हिलाकर बाय बाय कह रहा है। वहीं संबंधी भी हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे हैं। यहाँ ना तो कुछ बोला गया और ना लिखा गया, बल्कि इशारे या संकेत से ही मन के भाव एक दूसरे को बताए गए। ओके। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी और दूसरे जीव जंतु भी अलग अलग आवाजों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा आपस में बातें करते हैं। जैसे कौवा कैसे बोलता है? काव काव, चिड़िया ची ची, बकरी मै मै, मेढक टर टर। पर इन आवाजों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भाषा के रूप में इन्हें मान्यता नहीं देते। ये पशु पक्षियों की बोली कही जाती है। ये बात पशु पक्षी ही आपस में अपनी समझते हैं, इसलिए ये पशु पक्षी की आवाज कहलाती है। इनकी अलग बातें हैं। हमने क्या जाना? हमने इस चैप्टर में क्या जाना बच्चों की? भाषा किससे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा हम किस किस प्रकार से एक दूसरे को समझा सकते हैं। अपने मन की बात, विचार, जरूरत या भावों को दूसरों को समझाना ही भाषा है, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा कहलाता है। लिखकर और पढ़कर एक दूसरे की बात समझना या समझाना लिखित भाषा है, ठीक है। हम संकेतों से भी एक दूसरे को मन की बात समझाते हैं। पशु पक्षियों की अपनी बोलियां होती हैं। समझ गए? इस चैप्टर में हमने आज क्या क्या समझा। आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। आपने देखा बच्चों, हमने भाषा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और होप आप सबको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, भाषा की कितने रूप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, किन किन माध्यमों के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आज आपका होमवर्क क्या है? आपको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।